महाकुंभ में अभय सिंह, जिन्हें कोई वायरल बाबा कहता है, कोई IITN बाबा कहता है, वो अभी यहाँ जूना अखाड़े में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अब यहाँ नहीं हैं। क्या सारी वजह रही, ये बताने के लिए हमारे साथ श्याम सुंदर पुरी जी हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, कहाँ गए हमारे वायरल बाबा? वायरल बाबा आपके हमारे जो आचार्य जी हैं, जूना पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनका किसी पत्रकार बंधु से संदेश आया कि मेरे पास लेके आइए। हम लोग शाम 7:30 बजे उनको लेके गए। हम थे, हमारे गुरुजी थे, उनके सोमेश्वरी जी महाराज भी थे, साथ में पत्रकार महोदय थे। मिले, महाराज जी से मिले, गुरुजी से। तो उन्होंने कहा कि हमने बताया, हमसे बोले आइए। उन्होंने कहा ये अपने अभय सिंह जी IIT बाबा जो वायरल हो रहे हुए हैं। मुस्कुराए, उनसे कहा अभय, IIT वाले लोग मेरे पास भी बहुत हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े। वो वायरल हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहते। अभी आप साधना करें, भजन करें, गुप्त साधनाएं करें, प्रकट होकर नहीं। इतना बोल, बहुत भीड़ थी। तो फिर आपने उनको अपने साथ लाने के लिए हाँ उनसे बात की? हाँ, फिर हम वो फिर उन्होंने ना हमारी सुनी ना उनकी सुनी। निकलते हुए उनके शिविर से बाहर आए। हमने उनको प्रयास किया कि चलिए महाराज, गाड़ी में बैठिए। वो उनका देखने का तरीका, बोलने का तरीका बिल्कुल बदला हुआ था। ना फिर वो हमसे बोले, ना हमारे साथ आए। जब नहीं आए तो हमारे गुरुजी बोले कि चलो भैया, आप नहीं आते तो क्या करें। वो उनके शिविर के पास रुक गए। अब वो वहाँ रुक गए या कुंभ मेला में कहीं है, या कहीं काशी से आए थे, काशी चले गए, नहीं पता। अच्छा, वो यहाँ 6-7 दिन रहे, किस तरह का उनका? हाँ, 4-5 दिन यहाँ पर वो रहे। और वायरल होने के बाद किस तरह का आचरण उनका यहाँ आपके साथ, या जो और भी लोग साधु संत यहाँ रह रहे थे उनके साथ, किस तरह का आचरण उनका था? आचरण उनका किसी को भी डिस्टर्ब करने का नहीं था। वो अपने आप में मस्त रहते थे। जब लोगों को पता चला कि बहुत शिक्षित है, तो लोगों ने उनको सम्मान देना शुरू कर दिया और उनको बिना उसके भोजन कराना, स्नान की व्यवस्था करना, अन्न जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। तो वो किसी से डिस्टर्ब नहीं हुए, उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, बहुत अच्छा था उनका व्यवहार। अच्छा, जिस तरह की वो बातें करते थे, बोलते बोलते बीच में ही हंसने लगते थे, एक लग नहीं रहा था कि कुछ डिप्रेशन में है या कोई तकलीफ उन्हें अंदर से है जो वो बता नहीं पा रहे हैं लोगों? हाँ, ऐसा मैंने भी कहा कि आप लोग कमेंट्स करते हैं आपके ऊपर कि हंसी के पीछे कुछ बहुत बड़ी भारी दर्द है। हाँ, तो वो भी हंसते थे कि वो बोलते थे कि आपके लिए ऐसे कमेंट कर रहे लोग, तो बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, देखिए, कई चीज़ें हैं, वो ठीक है, यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, वायरल हो रहे थे, सब चीज़ फेवर में थी। फिर वो अचानक कहने लगे कि वो कल्कि का अवतार हैं, महादेव से उनकी डायरेक्ट बात होती है। हाँ। तो ये चीज़ें कुछ अजीब नहीं लग रही थी? 3-4 दिन जब वो वायरल हुए तो मीडिया पीछे पड़ गई, वीडियो पीछे पड़ गई। तो अब इंटरव्यू देने लगे। इंटरव्यू इतना दिया, खाना पीना, नहाना धोना सब भूल गए। और इतने के वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, आंसर पे आंसर। वो इतना देने लगे कि ये क्वेश्चन के वही आंसर है, कि कई क्वेश्चन के एक आंसर है। और मैंने उनको महसूस किया कि वो संतुलन खोने लगे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बीड़ी कुछ पीना शुरू कर दिया। फिर सिगरेट पे कुछ मीडिया के, मैंने कहा महाराज मीडिया के सामने तो मत करो ये सब बेचन। बोले क्या बोलूं, जो मैं हूँ, जो मैं करता हूँ बस। वो सबके सामने फिर वो संतन खोया उन्होंने। फिर मुझे लगा कि
जैसे वो दिन भर तो चलो मीडिया से घिरे रहते थे, रात में किस टाइम सोते थे और क्या अपने आप से भी बातें करते रहते थे? अपने आप में भी ऐसा होता था, वो अपने आप में बात करते थे, अपने आप में अकेले बैठ के अपना वो बीड़ी पीना का उनका शौक था, बैठ जाते थे, गुनगुनाते थे, मुस्कुराते थे, गाते थे, ऐसा था उनका। अच्छा, कभी आपसे भी उन्होंने कहा कि मैं कल्कि का अवतार हूँ या मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो? वही महाराज जी के शिविर में कहा, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के शिविर में बोले नाराज हो गए। तो हमने कहा अब नाराज क्यों हो रहा है? क्या तुमने मेरा परिचय क्यों दिया सही से? हमने सही से परिचय किया आपका। बोले आपने क्यों कहा अभय सिंह है IIT बाबा? तो हमने कहा और क्या बोलते हुए तो इतना ही जानते। हाँ, बोले मैं कल्कि हूँ। तो मैंने कहा कल्कि तो संभल में होंगे, प्रकट यहाँ कैसे हो गए? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कल्कि आपको कि आप कल्कि है। इस बात में नाराज हो गए। एक तरीके से ये माना जाए कि जूना पीठाधीश्वर ने उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होने से बचा ली है, जिस तरह से वो मानसिक संतुलन खो रहे थे। बिल्कुल, उनको वो तरंगे पहुंच गई थी महाराज श्री को। उन्होंने उस तरंगों के अनुसार उनको बुलाया और अपना बहुत हल्का संदेश दिया, उससे उनका जीवन हमेशा के लिए संवर जाएगा, सुधर जाएगा। हाँ, अधिक पब्लिसिटी हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है। अच्छा, अभी यदि माना जाए तो है कहाँ वो? कहाँ आप उनको वहीं छोड़ के चले गए थे या अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि वो वहीं उनके साथ रहकर जो साधना है वो करेंगे? उन्होंने इतना संदेश दिया, ये नाराज होके बाहर आ गए। तो हमने उनसे नाराज ये कहानी पूछी, उन्होंने बताया कि हमें कल्कि क्यों नहीं बोला। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कल्कि है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब आप बाहर आए तो वो थोड़े आक्रामक भी हुए, ओ नचने लगे, वो करने लगे। तो कहा महाराज यहाँ ये बिहेव मत कीजिए, यहाँ बहुत शिष्टाचार से पेश आना चाहिए, आते हैं लोग, बहुत ही नियम कायदे कानून है यहाँ पे, यहाँ उनका उल्लंघन मत कीजिए। तो वो नाराज होने लगे, कोई फोटो खींचने मारने दौड़े, ऐसा उनका बेवही हो गया था। तो फिर पता नहीं क्या। अच्छा महाराज जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, जब वो यहाँ लोगों को इंटरव्यू देते थे, मीडिया वालों को, कभी कहते थे कोई लड़की ने धोखा दे दिया, कभी कुछ बातें कहते थे, कभी कुछ, तो ये सारी चीजें आपने कभी डिस्कस की कि भाई एक लाइन पे रहो आप? हम उनसे पूछा, हमने कहा महाराज आपके बारे में ऐसी लोग बातें कर रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, दे दिया, तो अब बाबा बन गए। तो हंसते थे। हमने कहा ये फोटो वायरल हो रही है आपकी लड़की के साथ। नहीं ना, मेरे इसके साथ में रहा हूँ, वे बहुत अच्छी है, इसने मेरे सहयोग किया। इसके मेरे पास मैसेज आया कि देखो आपके साथ में मेरी कैसी हंसी हो रही, मेरी तो शादी भी हो चुकी है। लड़की ने कहा। तो बोले नहीं, मैंने कहा मैं क्या करूं, मीडिया कुछ लिख रही, कुछ बोले, लेकिन मेरा रिलेशन रहा किसी लड़की से जो वायरल हुई, वो नहीं, वो उनके कोई सहपाठी थी, किसी दूसरी लड़की से उनका अफेयर 3-4 साल चल रहा है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, मीडिया को भी बताया। अच्छा, क्या उनकी फैमिली की तरफ से किसी ने यहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्योंकि उनके भी इंटरव्यू आ रहे हैं, वो भी परेशान है, वो बुला रहे हैं कि वापस घर आ जाओ। ना, हमारे पास कोई अभी ऐसा खबर नहीं है। उनके पापा जी का वीडियो हमने देखा है, उन्होंने यही कहा कि लड़का तो मुझसे पहले भी जिद्दी था, जिद्दी नहीं मानता था। उस लड़के ने भी इंटरव्यू में कहा कि कौन माँ बाप, सब मतलब ही होते हैं, जब मैं जाता हूँ तो वो भाग जाते हैं, ऐसा कहा। तो उन लोगों में विचार का मेल नहीं है। अच्छा, शुरू के दिन जो वीडियो आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सत्य की खोज में आया हूँ, खोज कर रहा, हर आदमी सत्य की खोज कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप भी सच जानना चाहते हैं, मैं भी सच बोलना चाहता हूँ, सच जानना चाहता हूँ, हर आदमी कर रहा, वो भी कर रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। सब सत्य की खोज में, सब झूठे संसार में फंसे हुए हैं। तो अभी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं? फिलहाल जूना अखाड़े में वो नहीं है इस समय, इस जगह नहीं है। कुंभ मेला में कहाँ पर है नहीं पता, या काशी निकल गए नहीं पता। अच्छा, वो 5-6 दिन आपके साथ रहे, अब नहीं है, मिस कर रहे हैं उन्हें? हाँ, मिस करने का क्या आप लोग आ रहे तो उनको याद, उनकी बातें चल रही, बाकी तो हम लोग अपना भजन पूजन करते हैं। तो कई ऐसे लोग आते हैं, कई चले जाते हैं, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शायद इसी को कहते हैं रमता जोगी बहता पानी। जी, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं रमता जोगी बहता पानी। तो जो वायरल बाबा हैं वो अब जूना अखाड़े में नहीं है, महाकुंभ में वो हैं, कहाँ हैं या नहीं हैं, ये भी यहाँ साधुओं को अब नहीं पता है। लेकिन वो अब यहाँ से जा चुके हैं। जिस तरह से लगातार वो वायरल हो रहे थे, लोग उनके इंटरव्यू करने आ रहे थे और असामान्य व्यवहार
उनका जिस तरह से हो रहा था उसको देखकर उनको यहाँ से अब भेज दिया गया है। और अभी भी आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया या दूसरे चैनल पर उनका इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन अब ये जानकारी हम सबको दे रहे हैं कि वो जो वायरल बाबा हैं, अभय सिंह या IITN बाबा कहें, वो अब जूना अखाड़े में नहीं है। उन्हें कम से कम यहाँ ना ढूंढा जाए। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, प्रयागराज।